जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोलराउस लॉ। आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीड करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, चाहे आप क्लास 12 की बात करें या बीएससी की बात करें, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है क्या कोलराउस लॉ क्या है, व्हाट इज कोलराउस लॉ। इन केस बात करते हैं, इसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और साथ में लॉ क्या है हमारा। मेनली अगर बेसिकली हम देखें, कोलराउस लॉ को समझना चाहें तो आपको पहले ये समझना होगा कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और दूसरा आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये हो जाता है। या ऐसे हम बात करें, एक हमारा क्या होता है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हम बात कर ली। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरे की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो देन यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, चाहे मेरे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, अदरवाइज आपने क्या लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, नो फैक्टर। ठीक है, यहां पर कोई हमें मीनिंग नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं क्या वीक ले रहे हैं। बट जो आपका कोलराउस लॉ है वो अप्लीकेबल किस पर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर है। किस पर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जब भी हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब आइए समझते हैं, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कोलराउस लॉ एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हैं। कोलराउस लॉ को अगर हम समझे तो ये बात करना चाह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। देखिए अब यहां पर पूरे लॉ को अच्छे से समझते हैं कि दैट मीन्स ये लॉ क्या है और कैसे हम समझ सकते हैं। बेसिकली अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, हमारे पास क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये आपका मेटल है, ये आपका कोई हैलाइड है। ठीक है, कोई हैलोजन हम ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। अब एक्चुअल में क्या होगा, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और दैट मीन्स यहां पर हम देखें हमारे पास वाटर है, ये आपका ब्रेक हो जाएगा एम प्लस एक्स माइनस, एम प्लस एक्स माइनस। अब जब डिसोसिएट हो गया तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, आयन हो गया, ये क्या हो गया, आयंस हो गया। और इन पर एक इफेक्ट हमें देखना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या देखना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें देखना है। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस में। और क्या करेंगे, हम इसे डाइल्यूट कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम आपसे बात कर चुके हैं जो कोलराउस का लॉ है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट मींस मैक्सिमम डाइल्यूशन हम कर देंगे, मैक्सिमम डाइल्यूशन कर देंगे। अब जब मैक्सिमम डाइल्यूशन कर देते हैं तो हम देखेंगे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे सॉल्यूशन में, ये कुछ ना कुछ हमें क्या देंगे, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कि दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इतनी इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर रहे हैं, इतने अमाउंट इलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसोसिएट करा रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व करा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन है। किस कंडीशन में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। तो यहां पर इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इस लॉ को और अच्छे से समझे तो देखिए यहाँ पे अभी आपने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ब्रेक किया, उनका क्या मिला, मोलर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी मिली। कोलराउस अपने लॉ में ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ब्रेक हो रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की जो कंप्लीट हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल रही है, अगर इनको हम एक साथ ना लें, इनको इलेक्ट्रोलाइट को एक साथ ना लें, अलग अलग हम देखें यम प्लस और यक्स माइनस की मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग हम क्या करें, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कैलकुलेट करें, तो जो टोटल इसकी कंडक्टिविटी आ रही है mx की, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, टोटल जो इसकी कंडक्टिविटी आ रही है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के प्लस, इन दोनों के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे साथ में देखेंगे, एक बार क्या करेंगे हम साथ में देखेंगे, जो भी मोलर कंडक्टिविटी आएगी कहां पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन में, अगर इन आयंस को हम अलग अलग कर दें, अलग अलग इनकी कंडक्टिविटी निकालें और उसके बाद हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, तो जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वो सेम इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बेस में, दैट मीन्स ये हमारा साल्ट है, ये हमारा क्या है, साल्ट है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम, लैम्डा एम ये हो जाएगा, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी कहां पर, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, कहां पर, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। यहां पर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, साल्ट है, हमारे पास क्या है, साल्ट है mx, और जब ये हमारे होंगे इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपको देखना होगा, स्मॉल लैम्डा यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, स्मॉल लैम्डा यूज करेंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, कि दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये अगेन आप समझेंगे कि जो आपने क्या लिया था, ये आपको साइन बता रहा है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, आप क्या करेंगे, जब इसका करेंगे तो जो भी मोलर कंडक्टिविटी आएगी, दैट मीन्स जब सर इलेक्ट्रोलाइट का कर रहे हैं, अगर इनको हम अलग अलग करते हैं तो वही कंडक्टिविटी, दैट मीन्स दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट जो आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो आयन का फॉर्मेशन हुआ है, आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अगर उस बेस पे हम देखें तो कोलराउस क्या कह रहे हैं कि उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसी है, इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स साथ में है तब भी वो फुल स्पीड में चल रहे हैं, कब, जब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हैं, और अलग अलग है तब भी कैसे हैं, फुल स्पीड में है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आइए बात करते हैं कैसे हम इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपको डिफिनेशन राइट करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर डिफिनेशन देखेंगे कैसे हम डिफिनेशन राइट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड केटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर किसके इक्वल होती है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड केटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर उसका अलग अलग करके क्या निकाल लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट मीन्स वो किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, mx आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ mx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंड प्लस आपका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो अगर हम राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हुआ है जो आपका है लैम्डा इनफाइनाइट mx। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा क्या है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हम बात करें तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ mx एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन।
mx की मीनिंग क्या है, दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम बात करें लैम्डा इनफाइनाइट एम पॉजिटिव की, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एम प्लस का मतलब आपका क्या हो गया, कैटायन। ये क्या है हमारे पास, कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट एक्स माइनस, इसकी मीनिंग हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एक्स माइनस, ये हमारा क्या है, एनायन है किस पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये समझना है कि अगर कोलराउस लॉ की हम बात करते हैं तो कोलराउस लॉ आपका एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट मींस हम क्या करेंगे, उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएंगे। देखिए यहां पर अगर हम मीनिंग समझे, तो अभी इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है मोलर कंडक्टिविटी पे, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी गया है। तो हम क्या देखते हैं, जब एक्चुअल में हम डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन करने पर हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, उनके बीच गैपिंग हो जाती है, उनके बीच क्या होता है, स्पेस इंक्रीज हो जाता है। जब स्पेस इंक्रीज हो जाता है तो आयन का मूवमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहां पर एक सिंपल एग्जांपल्स, यहां पर बोल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किस पे बोल रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी देखिए एक सिंपल एग्जांपल से, आपके पास एक पाथ है, दैट मींस 2 मीटर चौड़ा है, उस पे आप क्या कर रहे हैं, 10 लोगों को दौड़ा रहे हैं। 2 मीटर है चौड़ाई और 10 लोगों को आप दौड़ा रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीड। और इसके बाद आपने क्या कर दिया, उसी पाथ को आपने 50 मीटर चौड़ा कर दिया। दैट मीन्स जब आप 50 मीटर चौड़ा कर देंगे, 10 लोगों को दौड़ा रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे विड्थ इतनी आपने बढ़ा दी है कि उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स फ्री है मूव करने के लिए। कैसे हैं, फ्री है मूव करने के लिए, उनमें किसी का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर बोला गया इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कि इतना हम डाइल्यूशन कर देंगे, इसीलिए बोला गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना हम डाइल्यूशन कर देंगे कि जो भी आयंस होंगे वो कंप्लीटली फ्री मूव करेंगे, किसी से उनका कोई रिलेशन नहीं होगा कि पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है। और जब ऐसी कंडीशन देखी गई तो देखा ये गया, अगर हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया है तो जो आपका क्या है, साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी, अगर हम क्या करें, अलग अलग पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस की कैलकुलेट कर लें, तो वही वैल्यू हमें क्या है, सेम मिलती है। वही वैल्यू क्या होती है, हमें सेम मिलती है। दैट मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलराउस लॉ। साथ में राइट किया गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप आप समझ पा गए होंगे कोलराउस लॉ क्या है। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।